आप देख रहे हैं काली रात की कहानी लक्की जी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रवि एक छोटे कस्बे में नई नौकरी के लिए आया था। उसने रहने के लिए एक पुराना घर किराए पर लिया जो सस्ते और सुनसान इलाके में था। उस रात उसे घर के मालिक के एक अजीब निर्देश की याद आई जो कहता था, रात के बाद पिछला दरवाजा कभी मत खोलना, चाहे कोई कितना भी खटखटाए। रवि ने हंसते हुए इसे टाल दिया। पहली रात सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन दूसरी रात आधी रात को अचानक थक 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 की आवाज आई। कोई उसके पिछला दरवाजा खटखटाने लगा था। उत्सुकता में रवि ने झांक कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान स्पष्ट थे जो शमशान की ओर जाते दिख रहे थे। यह दृश्य उसे असहज कर गया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। तीसरी रात खटखटाने की आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार वह और भी तेज थी। दरवाजा खोलो, बहुत ठंड लग रही है, एक औरत की आवाज आई। रवि को डर लगने लगा, लेकिन खिड़की से झांकने पर उसने देखा कि एक औरत सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसके गीले बाल थे और चेहरे पर राख लगी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, जैसे वो किसी दूसरे लोक से आई हो। रवि ने लाइट बंद कर दी और बिस्तर में दुबक गया। सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि पिछला दरवाजा खुला हुआ था। घबराकर उसने देखा फर्श पर गीले पैरों के निशान उसके बिस्तर तक आकर खत्म हो रहे थे। अब वह घर छोड़ने का मन बना चुका था। जैसे ही वह घर के बाहर जाने लगा, मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, वो घर तो 5 साल से बंद है। रवि चौंक गया। आखिरी किराएदार भी उसी औरत की वजह से मरा था। उसके फुटस्टेप्स में एक ठंडी हवा थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत खिड़की में मुस्कुरा रही थी। उस मुस्कान में एक रहस्य था जो उसे गहराई से डराने लगा। अब वह जान गया था कि वह घर कोई सामान्य घर नहीं था, बल्कि एक भूतिया स्थान था जहां छिपी हुई कहानियां उसे बुला रही थीं। रवि की धारणा बदल चुकी थी और अब उसे सुरक्षित भागने की चिंता सता रही थी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।